अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज हमारे साथ जी, हमारे वालेकुम सलाम। जी, अमजद गुल साहब, बिल्कुल खैरियत से, ठीक-ठाक। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद शाहरुख अली। इन्होंने जो है वो इस चैनल को किस तरह से ढूँढा और उस पर थोड़ी बहुत इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन ढूँढी और उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप को प्रोग्रेस किया है और हीलियम की ट्रेनिंग ये कर चुके हैं और नाउ ही इज़ रेडी टू वर्क एज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। जी, अमजद गुल साहब, बिल्कुल खैरियत से, ठीक-ठाक। आज का जो सेशन है वो सिर्फ़ जो पाकिस्तान में हमारे जो नौजवान हैं उनको सिर्फ़ ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए है कि ये काम कैसे होता है क्योंकि बहुत सारी जो है कन्फ्यूज़न है और एक डर है वहाँ पर। तो आपने माशाल्लाह जो है वो स्टेप लिया है और आप एक सर्टेन लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात की जाए ताकि जो है वो आप लोगों को गाइड कर सकें कि ये आपने जो है ये स्टेप कैसे लिए और आपको इसमें कहाँ-कहाँ किस-किस तरह के मसाइल आए। तो जी, बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली मैं बीइंग आईटी प्रोफ़ेशनल, मेरा कुछ आईटी का बैकग्राउंड है, तो और मैं कुछ मेरे पास कुछ स्किल्स हैं आईटी की ऑलरेडी, जिस पे मैं जो हूँ, उस मेरा जो है मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक मैं कुछ ऑनलाइन सर्चिंग कर रहा था कि किस तरह जो है आप फ्रीलांसिंग में आप कौन-कौन सी जो है वो रिलेटेड फील्ड्स हैं जिसमें आप जो है आपके पास स्कोप है और आप कुछ अगर आप टाइम निकालते हैं तो आप कुछ बेहतर जो है उसमें अर्न कर सकते हैं। तो उस वक़्त मैंने कुछ लिंक्स मैंने गो थ्रू किए, जिसमें से एक मुझे फिर मैंने आपका लिंक मुझे मिला, जिसमें आप जो है ना वो ट्रेनिंग्स, कुछ बीए की ट्रेनिंग्स जो है वो दे रहे थे। तो उसको मैंने उसको मैंने टाइम लगाया, मैंने उसको कंप्लीटली गो थ्रू किया और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें क्लिक हुई आपकी वीडियो से, जिसमें जिस तरह आपने उसको इंट्रोडक्शन दिया था, उसके अंदर हर चीज़ का कुछ-कुछ उसमें मुझे इंट्रोडक्शन मिलता रहा। तो वो तमाम चीज़ों को मैं नोट करता रहा अपने पास और फिर मैंने फिर इसके अलावा और भी चीज़ें मैंने उसको इंटरनेट पे देखी, यूट्यूब पे, कि किस-किस तरह लोग बता रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे आपके चैनल में एक चीज़ अच्छी ये लगी कि आपने इसके अंदर एक तो ये कि आपने पाकिस्तानियों के लिए ख़ासकर इस चीज़ को जो है ना आपने कहा कि जो हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो टैलेंट है लड़कों में और हमारी यूथ है, वो उसके पास एक अच्छा ऑप्शन है फ्रीलांसिंग का। तो आपने उनके लिए जो है उसको उर्दू में दिया, वरना हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है और अगर आप करना चाहें एज़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश एंड यू आर इन यूके बेस्ड, तो आप उसको इंग्लिश में अच्छा कर सकते थे और पूरी दुनिया के लिए ये अवेलेबल होता मटेरियल। लेकिन आपने स्पेसिफिक आपने जो टारगेट आपने रखा वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए रखा, तो मुझे अच्छा लगा कि चलें, ये आप पाकिस्तान से मोहब्बत है और इसको, तो मैंने ये सुन के देख के मैंने इसको सुनना शुरू किया और जब मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसको गो थ्रू करता गया, क्योंकि डिटेल वीडियोज़ थी आपकी, उसको मुझे कुछ टाइम लगा उसको पूरा मुकम्मल कंप्लीट गो थ्रू करने में। मैंने उसको देखा और वहाँ से मुझे जो चीज़ें मिली मैंने उनको नोट करके और आगे फिर मैंने मज़ीद उसके अंदर जब डिटेल मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने फिर उसको जो आपका इंटरनेट का टूल है, उसको बाय किया, उसको परचेज़ किया। जो आपने लिंक दिया था उसमें कोई 10% मुझे डिस्काउंट मिल रहा था। मैंने उसको अवेल किया मंथली बेसिस पे और मैंने उसको लिया। तो वन्स मैं जब उसके अंदर मैंने जब उसको लॉगिन किया, उस टूल को यूज़ करना शुरू किया और फिर जो उसमें डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि मैं उसके लिए बिल्कुल नया था उस टाइम पे। तो मैंने फिर उसमें हीलियम टूल को यूज़ करते हुए उसकी जो ट्रेनिंग होती है, फ्रीडम ट्रेनिंग, उसको भी गो थ्रू करना शुरू किया और वो बहुत डिटेल ट्रेनिंग थी और उसको मैं तकरीबन मुझे 2 मंथ्स लगे उसको कवर अप करने में, उसको तो कंप्लीटली देखने में। तो ये मेरा कुछ तकरीबन जो है वो इतने अरसे में जो है ना वो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा, जो कि मैंने जो है वो लर्न किया आपके जो है वो चैनल से। तो अभी आपने जो ट्रेनिंग शुरू की थी हीलियम 10 की और उससे पहले आपने इसको मैं अगर समराइज़ करूँ तो आप चाह रहे थे कि फ्रीलांसिंग का कोई काम हो, ऐसा जिससे कि सप्लीमेंट हो इनकम आ जाए और कुछ आपकी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग हो सके। तो आपने चैनल देखने शुरू किए और इत्तेफ़ाक से आपको मेरा चैनल मिला, वहाँ से आपने उन वीडियोज़ को देखा, तो उससे आपको आइडिया हुआ कि ये काम है क्या? और वहाँ से आपको क्योंकि लिंक दिया गया था हीलियम 10 का, आपने हीलियम 10 की सब्सक्रिप्शन ली और वहाँ से फिर आपने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की। ऐसा ही है?
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसा ही है, उसी तरीके से जो है मैंने डिटेल में आपको बताया अभी तो कि आप जो उस जब आपने हीलियम 10 पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, तो उससे पहले आपने मेरे चैनल पे जो बिज़नेस ट्रेनिंग थी अमेज़न की और वीए ट्रेनिंग थी, वो उसको पहले आपने देखा? जी बिल्कुल, मुझे क्योंकि मुझे हीलियम 10 का आइडिया नहीं था और अमेज़न के मैं खुद बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं कुछ अमेज़न पे कुछ बिज़नेस करूँ और मैं कुछ एज़ अ प्राइवेट लेवल अपना कुछ एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करा के और उसमें जाऊँ। तो मैंने इनफैक्ट ये एक मेरा पीछे एक ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए मैंने पहले इंटरनेट पे देखा कि जी क्या-क्या सब कैसे उसको काम करना है, अमेज़न है क्या? और जब वो उसमें जब मैंने उसको सर्च किया तो उसमें मुझे आपकी जो है वो चैनल मिला मुझे। तो उससे मैंने पहले ये समझा कि बजाए कि मैं पहले अपनी इन्वेस्टमेंट एक किसी भी प्रोडक्ट पे लगा के और फिर सीखूँ और उसको ज़ाया करके या उसको बाउंड करके या बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जब आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपके लिए कोई भी बिज़नेस करना इतना आसान नहीं होता है। तो मैंने फिर इसको बेहतर ये समझा कि पहले जो है वो अमेज़न पे आप बिज़नेस होता कैसे है इसको समझा जाए और किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, किस तरह उसकी लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं, किस तरीके से आप उसके इमेजेस लेते हैं, किस तरीके से आपने उसकी जो है वो आपको कीवर्ड उसके क्या रखने पड़ते हैं क्योंकि कीवर्ड बहुत एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है अगर आपने आपकी प्रोडक्ट क्योंकि अमेज़न में इस वक्त 2020 ये 2021 के अंदर सबसे बड़ा जो अब अमेज़न पे बिज़नेस करना इतना आसान नहीं रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, एक ही प्रोडक्ट को अगर 1000 लोग बेच रहे हैं या 10,000 लोग बेच रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पर आ जाए। तो क्या टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर, आपने क्या किन टेक्निक को यूज़ करते हुए उसमें कीवर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं और उसकी लिस्टिंग को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। तो जब तक आप इन चीज़ों की बेसिस को नहीं समझेंगे तो आप इवन अपनी प्रोडक्ट को भी सही तरीके से आप उसके ऊपर नहीं अर्न कर सकेंगे, आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। जो तो ये वो चीज़ें थी। तो जो जी। पहले ट्रेनिंग यानी कि जो आपका आपके ख़्याल में जो पहले जो वीडियोज़ मेरे मौजूद हैं चैनल के ऊपर, वो एक अच्छा फाउंडेशन है किसी भी नए आने वाले के लिए ताकि उसको बिज़नेस की पहले समझ आ सके, उसके बाद वो प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग में जाए? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि देखें क्योंकि अगर कोई समझता है कि मैं हीलियम 10 परचेज़ करके कुछ बन जाऊँगा, तो देखें ऐसा जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है और ख़ासकर उन लोगों को जिनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो वो यूज़लेस हो जाता है। हाँ, जो जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी स्किल्स अच्छी हैं, जो कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो इंग्लिश में कोई भी चीज़ जो है वो कोर्स कर सकें या कर सकें, जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, जिनकी स्कूलिंग अच्छी है, तो वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी ज़रूरी ये है कि आपको क्योंकि वो बहुत डिटेल है और उस डिटेल को समझने के लिए आप फ़ोकस नहीं कर सकेंगे। तो आपके पास एटलीस्ट आपको 1 टू कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको को ये पता हो कि मैंने किस तरफ जाना है और मैंने कौन-सी जो है वो फ़ील्ड को लेना है। इसमें मैं ये सबसे पहले बताऊँगा कि वी अमेज़न वीए जो है, अगर कोई उसको इसके इस फ़ील्ड में आना चाहता है, तो ये हर किसी के लिए नहीं है, इसकी कुछ टारगेट ऑडियंस है। वो मैं समझता हूँ कि टारगेट ऑडियंस 2 टाइप्स की होंगी। या तो वो जिसको खुद अपना अमेज़न पे बिज़नेस करना हो, जो कि पाकिस्तान के लिए अब आसान हो गया है, पहले कुछ मुश्किल था, आपको पता है कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में जो है वो नहीं था, परमिशन नहीं थी। लेकिन अब ये कि सब चीज़ें जो हैं वो बाय लॉ जो हैं वो जो है ना वो रास्ते खुल गए हैं और लोग अपना काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। तो या तो वो लोग उसको देखेंगे जिन्होंने अपना बिज़नेस करना है, तो वो सीखेंगे भई मुझे कैसे करना है। या फिर वो लोग होंगे जो कि सर्विसेज़ देना चाहेंगे एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न के ऊपर कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको सर्विसेज़ दें। अब इन दोनों चीज़ों में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आ जाए और ये कहे कि जी हाँ, हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस नहीं सँभाल सकते मैं समझता हूँ, तो आप कैसे किसी को सर्विस अच्छी दे सकते हैं? जब आप अपने एक प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से नहीं रन कर पा रहे हो, उसपे अच्छा प्रॉफ़िट नहीं कर सकते और आप उसपे लॉस में जा रहे हैं, तो आप कैसे कुछ किसी को कह सकते हैं कि जी मैं आपका बिज़नेस सँभाल लूँगा और आपकी लिस्टिंग अच्छी कर दूँगा और उसकी आपकी सेल इतनी बढ़ा दूँगा और आपकी पीपीसी इंक्रीज़ कर दूँगा। पीपीसी करना या मैं समझता हूँ अगर आप ऐसे समझते हैं कि जी ठीक है, आपने कुछ पैसे दिए और आप पेज 1 पर आ गए और उससे कुछ पे पर क्लिक पे आपके पैसे कट रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट आपको मार्केटिंग का उसमें पीपीसी पे रखना है और बाकी कितना ऑर्गेनिक रखना है, ये जब तक आप इन डिटेल में नहीं जाएँगे, आपको ये चीज़ें नहीं पता लगती। तो आपकी वीडियो से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने जो वीडियोज़ के अंदर
हर चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसके अंदर आपने कंपनी क्रिएशन से लेके उसके बैंक अकाउंट से लेके और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग से लेके और उसके बाद पीपीसी क्या होता है, तो हर चीज़ का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसको डिफाइन किया है, जो कि कोई भी एक आम फहम आदमी उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो कि मैंने बताया कि 2 तरह की टारगेट ऑडियंस है, जो अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस देना चाहता है उनके लिए, और जो अपना अमेज़न पे बिज़नेस करना चाहता है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और वो इस तरफ आएँ और उसको डिटेल, कंप्लीट, थॉरोली उसको टाइम लगाएँ। ये ना हो कि एक दिन में आपने जी इसको करना चाहा तो वो हो गया, या अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपको कुछ बोरिंग लग रहा है तो आपने स्किप कर दिया। आपको कुछ देर के लिए बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप उसको समझ लेते हैं, वाक़ई जब आपको काम आता है तो उसकी उसी की ज़रूरत पड़ती है अब। तो ज़रूरत ये है कि आप उसको डिटेल गो थ्रू करें, उसको भी और लोगों से शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने किसी 1-2 को बता दी तो ये कोई इसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ये तो एक मतलब एक ठीक-ठाक काम है जिसमें इस वक़्त रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर। तो आप अपने किसी दोस्त को बताएँगे तो आगे अगर एक स्किल वो सीखेगा तो दूसरी वो स्किल सीख लेगा, तो दोनों की एक टीम बन जाएगी। क्योंकि ये टीम वर्क होता है तो बेहतर इसमें अच्छी टीम जो है वो काम कर सकती है। यही मेरा तो जो है पॉइंट है, जो कि मैं लोगों को कहता हूँ कि बजाय इसके कि हम एक स्किल सीखने के बाद उसको छुपा लें, किसी को ना बताएँ, बेहतर ये है कि वो स्किल आप सीखें, आप किसी और को बताएँ और आप फिर दूसरी स्किल सीखें। वो फिर स्किल किसी और को बताएँ, आप तीसरी स्किल सीखें। इस तरह से करते हुए आपके पास 3 या 4 या 5 लोगों की टीम बन जाएगी और फिर आप लोग ज़्यादा काम इकट्ठा ले सकते हैं। फिर आपके पास अगर एक क्लाइंट आएगा, तो आपके पास ठहर जाएगा क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा सेट ऑफ स्किल्स होंगे कि आप उसको कहीं जाने नहीं देंगे। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो बेसिकली जो जर्नी होगी वो ये होगी कि इस चैनल पर आएँ, बेसिक्स जो है उसको समझें, इस पर टाइम लगाएँ, इसके नोट्स बनाएँ, इसको लिखें और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि हाँ, ये काम मेरे लिए है, क्योंकि हर काम हर किसी के लिए नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आप हीलियम 10 के जो लिंक दिए हुए हैं, उस पर जाएँ, सब्सक्रिप्शन लें, वहाँ से डिस्काउंट आपको मिल रहा है, डिस्काउंट लें, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाकर आप अल्लाह का नाम लेके फ्रीलांसिंग मार्केट में आएँ और देखें कि आपको काम कैसे मिलता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक वक़्त के साथ-साथ जो है वो आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये स्टेप मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाए इसके कि आप डायरेक्ट जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में चले जाएँ, जब आपको कुछ पता ही नहीं हो कि ये काम है क्या? ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में लोग लाखों रुपए की फ़ीस खर्च कर रहे हैं, बगैर ये समझे हुए, बगैर ये जाने हुए कि ये काम है क्या? तो वो चले जाते हैं, वो डेढ़-डेढ़ लाख रुपए या लाख-लाख रुपए फ़ीस दे देते हैं और उनको मालूम होता है बाद में कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल अमजद साहब, मैं इसमें आपको थोड़ा-सा इन लोगों को ये बताऊँगा ज़रूर कि देखें, अगर आप उस टारगेट ऑडियंस में से हैं जिसमें से आपके पास कुछ पैसा है और आप उसमें बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप कहें कि जी मेरे पास 1 लाख रुपए हैं पाकिस्तानी और मैं कुछ बिज़नेस करना चाहता हूँ अमेज़न पे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास, अगर मैं समझता हूँ कम से कम $5000 हैं, आप उससे काम शुरू करते हैं, तो आप कुछ किसी हद तक कुछ ना कुछ अमेज़न पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी रकम नहीं है, तो कम से कम आप इस वक़्त ये ना सोचें कि आपने अमेज़न पे बिज़नेस करना है, बल्कि अगर आप उस जगह पहुँचना चाहते हैं, तो आप बीए की सर्विसेज़ दे सकते हैं आप। और अगर, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि आपको सारा बैकग्राउंड जो है वो कम से कम एटलीस्ट आपको पता हो, क्योंकि जब तक पर या अपवर के ऊपर कि मैं आउटसोर्सिंग भी करता हूँ और मैं जो हूँ वो आउटसोर्सिंग क्लाइंट ढूँढ के और आपको जो है वो शिपिंग भी क्लियर करा देता हूँ और आपके कस्टम भी क्लियर। लेकिन ये सब चीज़ें लिखना आसान होता है, लेकिन जब आपकी किसी की प्रोडक्ट जब आप लेके जाते हैं तो आप उसको स्टेक पे डाल देते हैं। तो ये मैं समझूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी को मिसगाइड करना, और किसी के लिए भी आप खुद तो काम सर्विसेज़ $10 और $30 के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर की, वो पीछे जो है वो थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स की है। हुँ। तो इस तरह आप अपनी कंट्री का नाम भी खराब करते हैं, अपने लोगों का नाम भी खराब करते हैं। एक पहले चीज़ को समझें, डिटेल समझें, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती। अगर आप 1 महीना, 2 महीना आप अमजद गुल साहब के चैनल पे आप चीज़ों को समझें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपको समझा रहे हैं। देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए समझा रहे हैं कि आप उसकी कोई वर्थ नहीं है। ये इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आपको तब पता लगेगी जब आप सीख जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी को पे करते हैं, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने दिया कि बहुत सारे पाकिस्तान में इस वक़्त लोग हैं, जो कि इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं, और वो ऐसी डील बनाते हैं कि ये कैसा एक ग्रीन सब स्पार्क लोगों को दिखा रहे हैं, हमारी यूथ को, कि जी आपने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, और मंथली आप $1000 और $2000 कमाने लगेंगे एकदम से, यार आप ये कोर्स कर लें।
और आपको जब पता लगता है तो आपके पास तो हीलियम 10 या सॉफ्टवेयर या दूसरा जो जंगल बुक दूसरा सॉफ्टवेयर है जंगल जंगल स्काउट, स्काउट। तो ये तो आप परचेज ही नहीं कर सकते हैं। तो जब आप परचेज नहीं कर सकते हैं और आप इसके आपके पास इतने पैसे भी नहीं है और आपके पास लैपटॉप या सिस्टम कंप्यूटर भी नहीं है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता है, आप मोबाइल पे देख के वीडियो देख के और काम कर रहे हैं, तो देखें जो नेसेसरी टूल्स हैं वो तो रिक्वायर्ड होंगे और जो चीजें हैं उनके बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी मेरे सर्कल में जिसमें मैं जिस एटमॉस्फेयर में मैं बैठ रहा हूँ, जो मैं काम करने जा रहा हूँ, उसके लिए ये चीज जरूरी है। तो आप अपना टाइम लगाएं, जरूर लगाएं और उसको समझें, और अगर नहीं है तो प्लीज आप इस तरफ ना आए, क्योंकि आप अपना टाइम भी और अपने पैसे भी जाया करते हैं और दूसरों का भी। तो जो चीज आपको फ्री आपको मिल रही है, मेरा कहने का दोबारा मतलब ये है कि मैंने जब इस चीज से अमजद कुल साहब के चैनल से फायदा उठाया और मैं आज जब ये काम करके दे रहा हूँ और दे सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा काम जानता हूँ, इसमें मैं टूल को बहुत अच्छी तरह मेरी ग्रिप हो गई है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और आपका और मैंने भी कोई बीए का मैं कोई सालों से ये काम नहीं कर रहा था, मैंने भी इसी तरीके से जो है वो, हाँ मेरा आईटी बैकग्राउंड जरूर था, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीरियसली लिया और मैंने उसको जो है वो टाइम देके और फिर इस चीज़ को लर्न किया है। तो मैं सबको आपको एडवाइस ये करूंगा कि आपको अगर एक चीज़ फ्री में मिल रही है तो एटलीस्ट आप अपना उस पर टाइम जरूर इन्वेस्ट करें। आपके पैसे अगर उस पर नहीं लग रहे हैं तो आपका टाइम भी आपकी मन जो है वो इक्वल टू मनी होता है। तो अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी डेडिकेशन दें और उस पर फोकस करें और अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, तो आप जो है वो इंशाल्लाह जरूर उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या बुरा भला कहते हैं मुझे, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस पूरे के, ये काम फ्रॉड है, ये सब काम जो है बेकार है, या उनको समझ नहीं है, या वो उनको समझ नहीं आ रही तो वो झंझलाहट का शिकार हैं? क्या इसको मतलब आप लोगों का ख़्याल है? मैं तो हैरान हूँ इन चीज़ों के ऊपर जब मैं मैसेजेस देखता हूँ, ख़ासतौर पे पर्सनल मैसेज कई मर्तबा आ जाते हैं बहुत ही रूड, तो आप सोचते हैं कि यू जस्ट वांट टू शट डाउन एवरीथिंग। देखिए मैं तो आपको ये कहूंगा बिल्कुल साहब कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको इसमें और कामयाबी दे, और आपके इसका जो रिवार्ड है वो आप इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा, जो आप अपनी नेक नियति के ऊपर आप कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको जो है वो अगर कोई, मैं कहता हूँ कि अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो ना करे, लेकिन कम से कम अगर एक नेगेटिव फीडबैक ना दे। अगर उसको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम लगती है, जैसे शुरू की वीडियोस थी उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ साउंड की और ये वो, तो तो बेयर हो जाता है। जब मुझे ये प्रॉब्लम आई और मैंने शुरू में सुना और मुझे भी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने अपने जो हेडफोन थे उनको चेंज किया, उस पर हाई वॉल्यूम किया और उसको बड़ा फोकस करके सुना के भाई मुझे करना है। जब आपने एक चीज करनी होती है तो आप उसका हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप उसको करें, आप उसमें बजाय के नेगेटिव कमेंट्स करें और आपको चीज समझ नहीं आ रही है तो आप उसमें, क्योंकि जो कर रहा है वो फ्री में आपको एक चीज, अगर उसके लिए आप एटलीस्ट अगर आप कुछ बुरा नहीं कह सकते हैं तो कुछ अगर अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम बुरी चीज भी जो है वो उस पर ना शेयर करें। तो कम से कम आप आपके वो बुरा कमेंट्स खाली वो नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उससे हो सकता है कोई गलत इम्पैक्ट लेके उस चीज से हट जाए। तो ये मेरा ख्याल है आप किसी को मिसगाइड करेंगे। तो जिस तरह नेकी करने का रिवार्ड है, उस तरह गुनाह का भी वो जो है वो उसकी सजा होती है। तो बेहतर ये है कि आप लोग, मैं सबको एडवाइस करूंगा कि आप पॉजिटिव रहें और आप खुद नहीं सीखते तो ना सीखें, लेकिन लोगों को, पाकिस्तानियों को सीखने दें। अगर वो एक अच्छी चीज पे आ रहे हैं और घर बैठे कुछ अर्न कर सकते हैं तो जरूर करें। खासकर मैं उन खवातीन को भी कहूंगा जो जिन्होंने हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने अच्छा ग्रेजुएशन किया अच्छी यूनिवर्सिटी से और अच्छी स्कूलिंग उनकी हुई भी है, और वो घर बैठ के भी, उनको परमिशन नहीं है कि वो बाहर जाएं और कोई जॉब करें, तो उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करें, इसको समझें और इस चीज को समझें और अपना काम करें। तो वो एक पर्दे में रह के भी बहुत अच्छी चीज और बहुत अच्छा बिजनेस और बहुत अच्छी अपना टाइम इन्वेस्ट करके और बहुत अच्छी पैसा भी कमाएंगी और अपने आप को बिजी भी रखेंगी और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये उन सब लोगों के लिए है कि जो के समझते हैं कि हमें जो है ना वो कुछ करना है विद इन सम टाइम पीरियड और कुछ मनी इन्वेस्ट करके कुछ पैसे अर्न करना है। तो वो लोग इसको जो है वो जरूर जाएं, ना कि जो आजकल मार्केट में लोग पैसे कमा रहे हैं उनकी, और कुछ मैंने देखा है फैसलाबाद से बहुत ज्यादा लोग और पंजाब साइड के बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो कुछ इंस्टीट्यूशन में लगे हुए हैं और उसको मार्केटिंग हो रही है कि जी इतने लाख रुपए दें तो ये कोर्स है, इतने लाख रुपए दें तो ये कोर्स है। तो हर चीज अगर आपके पास फ्री इंटरनेट पे अवेलेबल है तो वाई यू डोंट स्पेंड योर टाइम इंस्टेड ऑफ पेइंग द मनी। तो आप उसको देखें। और हाँ, अगर आपको चीज ऐसी चीज है, जो ऐसी कोई ऐसी नॉलेज है
जो आप विदाउट मनी आप अवेल नहीं कर सकते, तो उसके लिए ज़रूर पैसा खर्च करें। तो उसमें कोई जो है वो आपको नहीं मना होता है, लेकिन अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं, शौक से करें, हम तो आपको एडवाइस कर सकते हैं और बता सकते हैं। बाकी आप यूज़ करना उसका और अप्लाई करना तो वो उसका काम है जो उस चीज़ को समझता है। देखिए, ये जो चैनल बनाने का जो मकसद था, जैसे मैंने पहले भी कई मर्तबा कहा, ये था कि एक आपको बेसलाइन या एक आपको समरी जो है वो मिल जाए कि ये बिज़नेस मॉडल है क्या और ये काम कैसे कर रहा होता है, ठीक है? और क्योंकि ये चैनल बनाने में टाइम लगता है और वीडियोज़ बनाने में टाइम लगता है और इन सारी चीज़ों में ये बेसिकली टाइम इज़ मनी नाउअडेज़। सबके पास लाखों रुपए नहीं है कि वो ट्रेनिंग में जाएँ और बाद में देखें कि ये काम हमारे लिए है ही नहीं। तो मैंने उसको आसान करने के लिए इस तरह से किया था कि ये मॉडल सस्टेन हो जाए। सस्टेन यूँ हो जाएगा कि जब ऐड से कुछ रेवेन्यू आएगा तो वो जो है वो मेरे टाइम को थोड़ा बहुत कंपनसेट कर लेगा। ये मेरा एक ज़ाती ख़्याल है, पता नहीं इस बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन जनरली जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि चैनल सेट अवे लोग डाउनलोड कर लेते हैं और ना ही शेयर सपोर्ट नहीं करते, बेसिकली चैनल की सपोर्ट नहीं है, जो कि मतलब एक समटाइम यू फील के शायद जो है वो यू आर वेस्टिंग योर टाइम बेसिकली। मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल साहब कि देखें, आपने क्योंकि इसको एक एक चीज़ आपने इनिशिएटिव लिया है, तो उसको मुकम्मल करें। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ है और लोग डाउनलोड करना, और ये इसको तो हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और इसको जो है ना बैन भी कर सकते हैं उन अकाउंट्स को जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो वो चीज़ें तो हैंडल हम हो सकती हैं, लेकिन आप इसको शेयर करें लोगों के साथ। और अपनी मैं कहता हूँ जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो उसको शेयर करें कि फ्रीलांसिंग आप अपनी स्कूल की, यूनिवर्सिटीज़ की फीस इससे पे कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन आपने वही बात है कि आपने पहले चीज़ों को समझना है। और अभी मैं जैसे कि आपसे मेरा ज़िक्र भी हो रहा था, और हम इसको, मैं ये कहूँगा कि आप इसको आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल पे मज़ीद अपने टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें। जैसे कि एक टॉपिक हम पीपीसी ले लें और पीपीसी के ऊपर आप पूरा कंप्लीट एक आप वीडियोज़ जो हैं वो एक प्लेलिस्ट अपनी पूरी मुकम्मल कर लें उसकी पीपीसी के ऊपर। फिर इसी तरह एक आप जो है वो लिस्टिंग पे ले लें, और फिर इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च पे ले लें। फिर इस तरह प्रोडक्ट रिसर्च पे ले लें, और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे जो है वो काम होना अभी बाकी है। तो उससे जो है वो एक कंप्लीट जो है वो एक आपके पास लोगों के पास एक अच्छी जो है वो मटेरियल जो है वो बन जाएगा, जिससे लोग उससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। एक तो चीज़ मुझे समझाने इसको की आप है। ज़रूर करें, क्योंकि हर कोई। जी। जी, जो एक चीज़ समझाने की है, वो ये है कि बिज़नेस की टूल्स को ऑपरेट कर लेना या सॉफ्टवेयर को चला लेने से जो है वो आप सक्सेसफुल बिज़नेसमैन नहीं बन जाते, ठीक है? आपको मेंटरशिप चाहिए होती है जिन लोगों ने ऑलरेडी बिज़नेस किए होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्स को प्रॉफिट समझ रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन वो जब एंड में अकाउंट्स फाइल होते हैं तो मालूम होता है कि आपने कितना पैसा डबो दिया, ठीक है? तो ये बिज़नेस जो है एक सर्टेन लेवल तक तो जा सकता है जिसमें कि आपको स्किल मिल जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग ये स्किल सीखें और वीए की जॉब करें, वहाँ से कुछ अर्निंग करें और जब वो अर्निंग हो जाएगी तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी कि ये काम है क्या। फिर आप उस पैसे से जो आपने सेव किया होगा, उससे अपना छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन ग्रो फ्रॉम देयर, ठीक है? ये एक सेफेस्ट रूट है सबके लिए। हाँ, उसके बाद जब आपको स्किल चाहिए है, जब आपको मेंटरशिप चाहिए है या उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा थॉरोली टाइम चाहिए है, अगेन वो फिर वन टू वन जो है वो मेरे लिए करना मुमकिन नहीं होगा। वो फिर अगेन जो हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज़ हैं, वो हम ऑफ़र करते हैं, तो वो उस वक़्त तक आप बिज़नेस बन चुके होंगे। तो उस वक़्त तक आपको भी पे करने में मसला नहीं होगा और ज़ाहिर बात है कि जब हम लोग वन टू वन सर्विस प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को तो दैट इज़ अगेन इट्स पेड सर्विस रादर देन गिविंग यू द फ्री सर्विसेज़ व्हाट यू आर गेटिंग इट नाउ। तो अब आप आपने बताया कि आपने इतना स्किल सीख लिया है, तो अभी आप जो है अब आप मेरे पास बहुत सारे लोग जो है वो देखते हैं कि हमें वीए की ज़रूरत है, तो जो नए बिज़नेसेस अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, तो आपके पास इस वक़्त हीलियम 10 का टूल मौजूद है और आपके पास तकरीबन काम करने की आप पोज़ीशन में हैं। तो कौन-सी जो है सर्विसेज़ इस वक़्त आप ऑफ़र कर सकते हैं, अगर हमारे सेलर आपसे सर्विसेज़ लेना चाहें? देखिए, मैं अपनी बिल्कुल बताता चलूँ कि मैंने जो सर्विसेज़ जब स्टार्ट करी थी, उस वक़्त से मेरे पास टूल मौजूद है, और टूल में क्योंकि मैं बिज़नेस की स्ट्रैटेजी को समझ गया हूँ और मुझे पता है कि जी किस तरह प्रोडक्ट आपने आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट को जिसके ऊपर आपके पास कीवर्ड अगर आप उसमें सर्च करते हैं, और उसमें अगर बहुत ज़्यादा उस पे आप अगर आप कहते हैं कि जी ये 30,000 जो है वो सर्च है हुआ है 1 महीने में, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही हॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे हॉट प्रोडक्ट के ऊपर सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो बेसिकली आपको बिज़नेस की पूरी
स्कीम समझ में आनी चाहिए। तो लोग लिख देते हैं अपने पास एज अ वीए, और वीए के अंदर वो सारी चीजें लिस्ट करा देते हैं। ए टू जी सर्विस एक बहुत कॉमन वर्ड है कि ए टू जी सर्विस ऑन सेलर अमेजोन सेलर अकाउंट। तो ये लिख देना बहुत आसान बात है, लेकिन जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली देखें तो ये ऐसा नहीं होता है। तो मैं बेसिकली जो है वो, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया है, तो मैं अमेजोन के अंदर जो है वो तमाम चीजें जो कि अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग जैसे होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है, अमेजोन एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट हंटिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, या प्रोडक्ट सोर्सिंग है ऑन अलीबाबा या डिफरेंट प्लेटफॉर्म, शिपमेंट प्लानिंग है, लिस्टिंग क्रिएशन है, बाकी इसके अलावा जितनी भी पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग होती है। या इसके अलावा बाकी अगर आपके पास वो अकाउंट, अपने प्रोडक्ट को अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है, तो आप TBCA+ कंटेंट कर सकते हैं। वो कैसे होता है, कैसे वीडियोस बनानी है उसमें आपने, तो ये तमाम चीज़ें मैं जो है वो उनको हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं फाइवर के ऊपर और अपवर्क पे अपना काम कर रहा हूँ, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। और जो लोग भी आपके तवज्जुह से अगर मुझसे राब्ता करना चाहें, तो आप लिंक मेरा शेयर कर दीजिएगा किसी टाइम पे अपनी उसमें। तो लोग जो हैं वो जो करना चाहेंगे कॉन्टैक्ट एज अ प्रोफेशनल बीए, तो आई एम अवेलेबल फॉर टू गिव यू द बेस्ट सर्विसेज। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो बेसिकली आज का वीडियो जो बनाना था उसका मकसद ये था कि एक डर, एक खौफ खत्म किया जाए और बताया जाए कि जो है ये काम कैसे किया जाता है। ये काम इतना मुश्किल है नहीं जितना कि लगता है, और इसको पॉजिटिव माइंड के साथ जो है आप आएँ, इसको सीखें, इसमें टाइम लगाएँ। कोई भी चीज़ है वो आसान नहीं है, तो रूट जो है वो ये है कि पहले आप स्किल सीखें, उससे पैसे कमाएँ, और उसके बाद जब आपके पैसे कुछ हो जाएँ और प्रोसेस समझ में आ जाए, तो फिर आप अमेज़न के बिज़नेस पर जाएँ। जी बिल्कुल। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच अगेन आपका, और आपसे इंशाल्लाह ताला ओके, दोबारा थैंक यू वेरी मुलाकात मच सर। होगी। बहुत ठीक है? जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह जब भी आप सेशन इस पर रखेंगे, तो जो बेस्ट एडवाइस होंगी या ये जो बिल्कुल आपको जो है मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। ठीक है। ओके।